क्या होगा अगर वो राक्षस जिनकी कहानियां हम पुराणों में सुनते आए हैं आज इसी धरती पर हमारे बीच दोबारा लौट आए। सोचिए, जिस तरह आज इंसान लालच, गुस्से और अहंकार में डूबा हुआ है, क्या ये वही संकेत नहीं कि कहीं न कहीं राक्षस पहले ही वापस आ चुके हैं? शायद उनके रूप नहीं, पर उनकी प्रवृत्ति ज़रूर हमारे अंदर पल रही है। प्राचीन कथा राक्षस और शुक्राचार्य। बहुत समय पहले देवता और राक्षस दोनों एक ही धरती पर विचरण करते थे। देवताओं के गुरु थे बृहस्पति, राक्षसों के गुरु थे शुक्राचार्य। शुक्राचार्य केवल ज्ञानवान ही नहीं थे, बल्कि उनके पास एक वरदान था, मृत संजीवनी विद्या। यानी जो भी राक्षस युद्ध में मारा जाता वो इस विद्या से जीवित हो जाता। इसी विद्या के कारण राक्षस हमेशा लौटते रहे। देवता चाहे जितनी कोशिश करें, राक्षस दोबारा खड़े हो जाते। और शुक्राचार्य ने तब राक्षसों से कहा था, तुम भले ही इस काल में हार जाओ, पर तुम्हारा बीज कभी नाश नहीं होगा। कभी न कभी तुम फिर लौटोगे धरती पर, मनुष्यों के बीच। ये वाणी एक भविष्यवाणी जैसी थी। देवताओं ने इसे अनसुना कर दिया, परंतु समय का चक्र अब उस भविष्यवाणी की ओर बढ़ रहा है। आज का युग, क्या राक्षस लौट आए हैं? अब सोचिए, अगर राक्षस दोबारा लौटते तो कैसे दिखते? क्या वे लंबे दांत, बड़े नाखून और विचित्र रूप लिए आते, या फिर वे हमारे बीच सामान्य मनुष्य बनकर ही रहते? क्योंकि असली राक्षस शरीर से नहीं, बल्कि मन और विचार से पैदा होते हैं। आज का इंसान देखिए, लालच इतना बढ़ गया है कि वो धरती का सीना फाड़कर उससे आखिरी बूंद भी निचोड़ लेना चाहता है। गुस्सा और हिंसा इतनी बढ़ चुकी है कि इंसान एक छोटी सी बात पर दूसरे इंसान का खून कर देता है। टेक्नोलॉजी इतनी शक्तिशाली हो चुकी है कि अगर इसका इस्तेमाल गलत हाथों में हो जाए तो ये पूरी सभ्यता को मिटा सकती है। तो सोचिए, क्या ये वही राक्षस का पुनर्जन्म नहीं है जिसकी बात शुक्राचार्य ने कही थी? आधुनिक राक्षस हमारे अंदर। आज के राक्षस कौन हैं? काम, अत्यधिक वासना जो इंसान को अंधा बना देता है। क्रोध जो इंसान को पल भर में दानव बना देता है। लोभ जो दूसरों का हक छीन लेता है। अहंकार जो इंसान को ये यकीन दिला देता है कि वही सबसे बड़ा है। ये चारों ही गुण असली राक्षसी प्रवृत्तियां हैं, और अगर हम अपने आसपास देखें तो हर जगह इनके दर्शन हो जाते हैं। कंपनी का मालिक जो अपने मजदूरों का शोषण करता है, वो भी आधुनिक राक्षस है। राजनीतिज्ञ जो जनता से झूठ बोलकर अपनी शक्ति बचाए रखता है, वो भी आधुनिक राक्षस है। यहाँ तक कि वो इंसान जो किसी रिश्ते में केवल स्वार्थ ढूंढता है, वो भी राक्षस के ही रास्ते पर चल रहा है। कहानी का मोड़। शुक्राचार्य की भविष्यवाणी का असर। पुराणों में कहा गया है कि समय समय पर जब राक्षसी प्रवृत्ति बढ़ जाती है, तब ईश्वर स्वयं या उनके अवतार धरती पर आते हैं। त्रेता युग में राम आए, द्वापर युग में कृष्ण आए, परंतु कलयुग में शायद यहाँ राक्षस किसी एक शरीर में नहीं, बल्कि हर इंसान के भीतर जन्म ले रहे हैं। शुक्राचार्य की वो बात, तुम फिर लौटोगे, असल में किसी भविष्य की नहीं, बल्कि आज की सच्चाई बन चुकी है। आज का इंसान बनाम रावण। रावण केवल एक व्यक्ति नहीं था, वो एक प्रतीक था। अत्यधिक ज्ञान होने पर भी अहंकार से अंधा हो जाना। क्या आज के इंसान रावण जैसे नहीं? ज्ञान की कोई कमी नहीं है। टेक्नोलॉजी, साइंस, स्पेस एक्सप्लोरेशन सब कुछ है, परंतु इस ज्ञान का इस्तेमाल अहंकार और विनाश में हो रहा है।
रावण ने सोचा, मैं सबसे बड़ा हूँ, मैं अमर हूँ। आज का इंसान भी ये सोच रहा है, मैंने एआई बना लिया है, मैंने हथियार बना लिए हैं, मैं प्रकृति को नियंत्रित कर सकता हूँ। लेकिन अंत क्या हुआ था? रावण का अहंकार उसे ले डूबा। क्या इंसान भी उसी राह पर तो नहीं? वास्तविक प्रश्न समाधान क्या है? अब सवाल उठता है, अगर राक्षस वाकई लौट आए हैं तो उनसे बचने का उपाय क्या है? उत्तर बहुत सरल है। अगर राक्षस हमारे भीतर हैं तो देवता भी हमारे भीतर हैं। जिस तरह भीतर का लोभ, क्रोध और अहंकार हमें राक्षस बनाते हैं, उसी तरह भीतर की शांति, करुणा और प्रेम हमें देवता बनाते हैं। यानी युद्ध बाहर नहीं बल्कि भीतर चल रहा है। हर इंसान रोज इस युद्ध से गुजरता है। एक तरफ उसकी राक्षसी प्रवृत्ति और दूसरी तरफ उसकी दिव्यता। आज का युग कौन जीतेगा? शुक्राचार्य की भविष्यवाणी तो सच है। राक्षस लौट चुके हैं, लेकिन क्या उनका साम्राज्य टिकेगा? यह इस बात पर निर्भर करता है कि इंसान अपने अंदर किसे जगह देता है। अगर इंसान अपने लोभ को ही ईश्वर मान लेगा तो दुनिया राक्षसों से भर जाएगी। लेकिन अगर इंसान अपनी करुणा को अपनाएगा तो शायद राक्षस वापस हार जाएंगे। युद्ध बाहर कहीं नहीं है, युद्ध यही है, आपके मन में, आपके विचारों में। और याद रखिए, रावण को राम ने बाहर से नहीं मारा था। असल में हर इंसान को अपने भीतर के रावण को मारना है। तो बताइए, क्या आप अपने भीतर के राक्षस को हराने के लिए तैयार हैं? कमेंट करके बताइए। प्रश्न: शुक्राचार्य ने असुरों को कौन सी शक्ति दी थी जिसे देवता भी डर गए? ए. अमृत का ज्ञान, बी. युद्ध कला की महारत, सी. यमराज की शक्ति, डी. ऋषि मुनियों का वरदान। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो कमेंट में ज़रूर बताइए। और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि अगली कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। आपके मन में कोई सवाल है या कोई ऐसा विषय जिस पे आप चाहते हैं हम कहानी बनाएं तो हमें कमेंट में लिखिए, क्योंकि अगली कहानी शायद आपकी पसंद पे हो।